मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। पवित्र नवरात्रि में सेवा पर्व का यह अद्भुत संयोग बना है। मुझे प्रसन्नता है कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम का आयोजन आध्यात्मिक विकास केंद्र में हो सका है। देवताओं और मां भगवती के बीच यह संवाद भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की एक झलक है। मां के स्वरूपों में से एक स्वरूप माता वैष्णो देवी हैं, जो पवित्र धाम यहाँ विराजमान है। सदियों से माता वैष्णो देवी ने न सिर्फ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी की है, बल्कि विचार शुद्धि के द्वारा अपने भक्तों को माने साधना पथ की ओर भी अग्रसर किया है। हमारी संस्कृति में कहा भी गया, सेवा धर्म परमः श्रेय परहितम कर्तव्यम सर्वदा। सेवा ही परम धर्म और कल्याणकारी है और सदैव अपना कार्य करते हुए दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ ऊर्जा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। वह ऊर्जा बीज रूप की होती है, वृक्ष रूप की और पुष्प रूप की। पुष्प रूप ऊर्जा यानी आपके द्वारा होने वाला सृजन और सेवा भाव का प्रादुर्भाव, ये माँ की भक्ति से ही संभव है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी देश, किसी दर्शन शास्त्र में नारी शक्ति का इससे सुंदरतम उदाहरण नहीं मिल सकता है। और इसलिए मैं मानता हूँ पूरा देश कृतज्ञ है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विकसित भारत के 4 पिलर्स, सबसे पहला पिलर है नारी शक्ति को ही उन्होंने माना है और यह संकल्प लिया है कि महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास हो, ये सुनिश्चित करें। नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास की नई सोच समाज में स्थापित हो। सशक्त महिला को समृद्ध राष्ट्र से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। शहर से लेकर गांव तक, बड़े व्यवसाय से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों तक, सभी के जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं ताकि हमारी माताएं बहनें बदलाव की वाहक बने। घर में पानी के लिए पहले ग्रामीण इलाकों में बहनों को संघर्ष करना पड़ता था। अब हर घर नल से जल काफी हद तक पहुंच गया है। लकड़ी पर खाना पकाते पकाते लकड़ी के चूल्हे पर आग की रोशनी चली जाती थी। स्वास्थ्य को बड़ा भारी जोखिम हुआ करता था। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे घरों में निःशुल्क LPG कनेक्शन देकर के उन बहनों का जीवन पूरी तरह से बदलने का काम सरकार ने किया है। आप सब जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में हमारी बहनों को अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगा करके शौच के लिए सुनसान स्थानों पर अंधेरे में जाना पड़ता। स्वच्छ भारत योजना के तहत हर घर में शौचालय बनवाकर हमारी माताओं बहनों को अब इस चिंता से भी मुक्त करने में देश को सफलता मिली है। गाँव के गरीब परिवार की महिलाएं आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी मिट्टी के तेल के दिए और लैंप जलाया करती थी। इससे भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। सौभाग्य योजना के तहत 100% देश के हर घर तक बिजली पहुंचाकर प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरे मानव समाज को मजबूत किया, वहीं हमारी बहनों को ज्यादा ताकतवर बनाने का काम किया। आवाम के विकास को महिलाओं के विकास से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है और इसलिए जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें भी आज इस संघ राज्य क्षेत्र की विकास यात्रा में सबसे आगे आ रही हैं। आइए
माता वैष्णो देवी के चरणों में नमन करते हुए हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन में स्वच्छता के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत के विकसित भारत के निर्माण में हम सब भी अपना पूरा योगदान एक जिम्मेदार नागरिक के नाते देंगे।